हेलो एवरीवन। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की कथा। चलिए जानते हैं। जय हो माँ जगदम्बा। ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रवण पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम है। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गोलोक में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंद्रवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्या, बलित्व में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कंदप वन में कंदप माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में ग्रह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 पुराण, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा से राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर आकर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यही सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गए। यद्यपि उन्हें बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही दासी सामने आई। उनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वो महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत इस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का धूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को अपनी बात बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बड़ा और बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आ गई। बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी माता पर बरस पड़ी। उन्हें यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया के रूप धारण करके उसके द्वार तक आई है,
परंतु रानी का इस कदर रूप बर्ताव देख तथा अनादर देख माता ने वह ठहरना ठीक न समझा। वह वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपने और से महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष का माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान, ऐश्वर्य है, क्यों ना उसके पास जाए, उसको अपना हाल बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास पहुंच गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी विश्राम लेने के लिए ठहरे। पानी पीने लेने जाते दासिया ने उन्हें देखा। उन्हें विनम्रता से पूछताछ की। तब मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता है। दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी से हाथ राज परिधान भेजकर ठीक ठाक से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब लौटने लगे तो सोने से भरे मोहरे का घड़ा भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखा। रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने से की मोहरे भरे घड़े का मुंह खोला तो हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी अपनी स्वयं कन्या के पास गई। वह दिन आगमन का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर फिर उसने अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने घर में देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर तिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर पति से पूछ, अपने मायके से क्या लाई हो? इस बात पर जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन में नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके का लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उस पर माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी की महिमा को भक्तों मनपूर्वक पूरी करते हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी गुरुवार की कथा संपूर्ण हुई। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बा। उदे उदे। धन्यवाद।